माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की रिक्ति का वर्षवार दिनांकवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हाँ, रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है। माननीय सदस्य। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में राजकीय भवनविहीन पशु चिकित्सालयों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। जी हाँ, आप बैठ करके बात करें। चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य बाद में विभाग के नाम भू स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाए जाते हैं। व्यवस्थाएं दे दी फिर भी। माननीय सदस्य। मेरा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि मेरे यहाँ सर्वाधिक पूरे जिले में 17 गौशालाएं हैं, जिनमें 10,000 से अधिक गोवंश है। इसके साथ ही डेयरी एक उद्योग के रूप में वहाँ किसान करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अच्छी नस्ल के वहाँ गाय और भैंस हैं और लोग डेयरी का कार्य करते हैं। इसे देखते हुए मैं मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि वहाँ बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए कि वहाँ इनके क्षेत्र में पशुओं की संख्या ज़्यादा है, गोवंश की संख्या ज़्यादा है और वैसे इनके क्षेत्र में चिकित्सालय खुले हुए हैं। पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक वेटरनरी चिकित्सालय 1 है बानसूर में, प्रथम श्रेणी के 2 है रामपुर व नारायणपुर में, पशु चिकित्सालय 10 है और पशु चिकित्सा उप केंद्र 44 है। टोटल इनकी ग्राम पंचायतें 57 है शहर सहित, और सब में पशु चिकित्सालय। एक भी चिकित्सा विहीन संस्था नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो मांग की है कि एक पॉलीक्लिनिक तो जहाँ भी ये खोलना चाहते हैं एक बार वो प्रस्ताव बना करके भेजे और निश्चित रूप से हम उसकी जांच करवा करके आवश्यकता होगी तो खोलेंगे। अगला प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न अभी तो माननीय मंत्री जी से है। हो गया, 2 प्रश्न हो गए। एक ही था हमारे। 2 हो गए। ये 57 में से 41 जो है ना अन्य उसमें चल रहे हैं, तो इनके लिए जल्दी से आप कब तक भवन बनाने का विचार रखते हैं? 57 में से 41 जो है ना बाहर चल रहे हैं। मेरा अभी एक ही प्रश्न हुआ है मान्यवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका उत्तर। मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 1 मिनट उनको दे। माननीय, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उपखंड नारायणपुर का जो पशु चिकित्सालय उपकेंद्र राजपुरा है, उसमें 2 साल से LSA और पशु परिचर दोनों पद खाली हैं और 2 साल से बंद पड़ा है। उस पर शीघ्र लगाने की व्यवस्था करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में टोटल 4 डॉक्टरों के पद रिक्त है और 5 पशुधन निरीक्षक के पद रिक्त है। तो निश्चित रूप से ये जो रिक्त पद है इसे भी हम आवश्यकता अनुसार भरेंगे। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि आपने जो आशंका व्यक्त की है कि यहाँ बहुत सारे भवन रहित चिकित्सा संस्थाएं चल रही है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि बानसूर में कुल 16 संस्थाएं राजकीय भवन में संचालित है और 29 संस्थाएं ऐसी है जो या तो ग्राम पंचायत के भवन में संचालित है, किराए के भवन में है या अन्य जगह वो संचालित है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि इसमें 2 संस्थाओं ज्ञानपुर व तुराना में भवन स्वीकृत है, लेकिन भूमि विवाद के कारण काम रुका हुआ है। और अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी भवन बनाने के लिए, जिसमें 3 पशु चिकित्सालय व 6 उपकेंद्रों के भवन की स्वीकृति हमने जारी कर दी है।
उसके शीघ्र ही वो भवन के टेंडर होंगे और उनके भवन बनेंगे। बाकी जो भवन रहित है 41 में से 11 के तो स्वीकृति जारी हो गई। शेष रहे वैकल्पिक व्यवस्था ग्राम पंचायत के किराए भवन अन्य भवनों में चल रही चिकित्सा संस्थाओं के पट्टे बनने पर उनको चरणबद्ध तरीके से हम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार भवन स्वीकृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है श्री डूंगरराम। पर्सन संख्या